आप सभी को जय मसीह की। हम धन्यवाद करते हैं उस परमेश्वर पिता को, स्वर्गीय पिता का, जिसने इस सुंदर सुबह को हमारे जीवनों में जोड़ी है। परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करते हैं जो आपने हमें सारी रात संभाल कर रखा और अच्छी मीठी नींद दी और ये सुंदर सुबह हमारे जीवनों में जोड़ी है। सभी लोग धन्यवाद करें उस परमेश्वर पिता का जिसने हमारे प्राणों की रक्षा की और हमें ये सुंदर सुबह दिखाई। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता आज की सुंदर सुबह के लिए जो आपने हमारे जीवनों में जोड़ी है। परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे प्राणों की रक्षा की और हमें जो सुंदर सुबह दिखाई। परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करते हैं आज हम इन वचनों के द्वारा जितने शैतानी स्पिरिट इनके जो प्रार्थना सुन रहे हैं इनके घरों में कार्य करती है, यीशु के नाम से चली जाए। आज हम वचनों को पढ़कर कैसे देखिए शैतान के जो बंधन है वो टूटेंगे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सबसे पहले हम देखते हैं मत्ती उसकी 4 उसकी पहले में हम देखते हैं उसमें क्या लिखा है। तब आत्मा यीशु को कहाँ ले गया? जंगल में ले गया। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्राहिम ने उसकी परीक्षा हो। तब वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर कहा। परखने वाला कौन था? शैतान। शैतान ने आगे हमारे परमेश्वर पिता को क्या कहा? यदि तो परमेश्वर का पुत्र हो तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। क्या कह रहा है शैतान? प्रभु को पत्थरों को रोटियां बन जाने के लिए कह रहा है। आगे हमारे यीशु ने क्या जवाब दिया? यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। सचमुच अगर हम परमेश्वर के वचनों पर चलेंगे और उनको मानेंगे, अपनी ज़िंदगी में लागू करेंगे तो हमें कभी भी किसी परीक्षा को जो झेलना नहीं पड़ेगा। सचमुच और कभी भी किसी चीज़ की भूख नहीं लगेगी। सगों परमेश्वर के वचनों को पढ़ने पर ही हमारी जो सभी भूख है वो खत्म हो जाएगी। आगे हम परमेश्वर के वचनों को देखते हैं। याकूब उसके चैप्टर 4 में वर्सेस 7 में हम देखते हैं, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। सचमुच अगर हम परमेश्वर के अधीन होकर काम करते हैं तो हमें शैतान का जो है कभी सामना नहीं करना और उसकी आज्ञाओं का पालन करें तो हमें कभी भी किसी परीक्षा का जो है सामना नहीं करना पड़ता। आगे हम देखते हैं वचन पहला पत्रस उसकी 5 चैप्टर वर्सेस 8 और 9 में हम जो देखते हैं वो लिखा है, सुचेत हो और जागते रहो। क्या लिखा है? सुचेत हो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंहों के समान उस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। सचमुच शैतान जो है वो हमेशा हमें फाड़ने में रहता है। जब परमेश्वर जो शैतान है वो कभी नहीं चाहता कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें, उसके कामों को करें। वो कभी न कभी तो टांग अड़ाता ही रहता है। और जैसे कि लिखा है, परमेश्वर की जब तुम खोज करोगे तो जो शैतान है वो गर्जने वाले सिंहों के समान इस खोज में रहता है कि तुम में से किसी को कब फाड़ खाए। और हम कहाँ के आगे के देखते हैं उसके 9 में, विश्वास में दृढ़ रहोकर जय जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख सह रहे हैं। अपने आप को कभी भी परमेश्वर ने कहा है कमजोर मत समझो, क्योंकि तुम्हारे जैसे जो परमेश्वर को नहीं जानते और इन मीठे वचनों को नहीं जानते और वो दुखों को कितने दुखों को सह रहे हैं, पर तुम आनंदित। इसलिए मेरे प्रिय और भाइयों और बहनों, आप यही रखिए, सुचेत रहिए और शैतान से कभी मत डरिए, क्योंकि शैतान तो बहुत सारी मुश्किलें लेकर आता ही रहता है, पर हमें कभी भी खुद को कम नहीं समझना चाहिए। प्रभु के वचनों पर मनन करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए ताकि हम शैतान का डट कर सामना कर सकें। आमीन। चलिए हम उस शैतानी स्पिरिट के विरुद्ध
प्रार्थना करते हैं जो भी आपके घरों में कार्य करती है और आपके जीवनों में कार्य करती है उसके संबंध हम प्रार्थना करेंगे, और शैतान की जो सभी शक्तियाँ स्पिरिट आपके कार्य करती हैं वो सभी खत्म होने वाली। हालेलुया हालेलुया। जीवित अनुग्रहकारी सामर्थ्य पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आप जीवित वचनों के लिए जो आपने हमें दिए पिता परमेश्वर, हमें दृढ़ किया पिता परमेश्वर। आपने कहा कि तुम अपने आप को कभी कम मत समझो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। सचमुच परमेश्वर पिता आपका आत्मा हमेशा हमारे साथ रहता है और जीवित वचनों के द्वारा आप हमें संभाल कर रखते हैं। और जैसे कि उपचार की 7 में हमने उसमें क्या लिखता है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। सचमुच अगर हम आपके अधीन होकर चलते हैं, अपनी ज़िंदगी में कार्य करते हैं, तो परमेश्वर पिता आप भी हमारे ज़िंदगी में कार्य करते हैं और शैतान का सामना करने में हमारी मदद करते हैं। परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते हैं आपका इन जीवित वचनों के लिए, धन्यवाद करते हैं कि आप हमेशा हमारे साथ रहते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। आपका धन्यवाद करते हैं जितने शैतानी स्पिरिट इस घर में इस परिवार में कार्य करती हैं, इनके घरों में आप इनके परिवारों में कार्य करते हैं, यीशु मसीह के नाम से निकले फायर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। आपका धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। स्पिरिट इनके घरों में कार्य करती है, बीमारी की स्पिरिट, जितनी भी बीमारियाँ, इन बुखार, सर दर्द, डिप्रेशन की बीमारी, सर दर्द की बीमारी, जितनी भी बीमारी है यीशु मसीह के नाम से निकले, इनको छोड़कर जाए। शैतानी स्पिरिट मैं तुम्हें अभी ऑर्डर देती हूँ, यीशु मसीह के नाम से निकल 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 निकल। विश्वास कीजिए कि परमेश्वर पिता ने आपको अच्छा कर दिया है। सचमुच पर हमारे परमेश्वर पिता दयालु हैं, वो हमें भी अकेला नहीं छोड़ते, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। शैतानी स्पिरिट हालेलुया, आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता जो आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है और आपने हमारी प्रार्थना को कबूल कर लिया परमेश्वर पिता, और आप सुन लिया है। आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।